जिस स्थल का दर्शन एवं परिचय करा रहे हैं उसकी हम आपको ऐसी ऐसी 7 अद्भुत विशेषताएं बताएंगे जो इस मंदिर को अनन्यतम बनाती हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस मंदिर का परिचय प्राप्त कर आपका आनंद के लोभ से भटकता हुआ मन मधुकर भी यहाँ के दर्शनों के लिए मचल उठेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र वृंदावन धाम चैनल की ओर से श्री धाम वृंदावन से आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी इस आध्यात्मिक ब्रज यात्रा का पड़ाव हुआ है श्री राधा रमण लालजू के चरण कमलों में। यह मंदिर स्थित है कलताप विनाशिनी माँ यमुना के निकट। राजस्थानी लाल पत्थर से निर्मित यह दिव्य भव्य मंदिर भारतीय शिल्प कला का भी अत्यंत सुंदर परिचय प्रदान करता है। श्री राधा रमण लालजू के प्राकट्य की कथा भी भक्ति से ओतप्रोत है और भगवान की भक्त वत्सलता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्री मातु गौड़ेश्वर संप्रदाय प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक परम प्रिय शिष्य थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। आपका जन्म तो श्री रंगम क्षेत्र के बेलगुंडी ग्राम में हुआ था, पर जिसके हृदय में दिव्य प्रेम की पिपासा हो उसे शांति प्रेम भूमि श्री धाम वृंदावन में ही मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री गोपाल भट्ट जी श्री वृंदावन में वास करने लगे। एक बार यह श्री मुक्तिनाथ भगवान के दर्शनों की इच्छा से नेपाल गए। वहाँ एक दिन श्री गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी भगवत इच्छा से इनके पात्र में नदी के प्रवाह से बहकर 12 शालिग्राम भगवान आ गए। ये उनको भगवान की अहेतु की कृपा मानकर अपने साथ श्री वृंदावन ले आए और उनकी सेवा पूजा करने लगे। पर इनके मन में सर्वदा एक अभाव सा बना रहता था कि काश हमारे शालिग्राम शिलारूप भगवान के भी मुख, हस्त, चरण आदि अंग होते तो हम भी बहुत चाव से अपने ठाकुर जी के सुंदर वस्त्रालंकार द्वारा, मुख पर पत्रावली आदि द्वारा लाड़ लड़ाते। लेकिन ये तो गोल मटोल से हैं, इनका कैसे श्रृंगार करें। नित्य प्रति चंदन आदि लगाने से ये तो कड़ी में पकौड़ी सदृश प्रतीत होते हैं। अतः आपने एक सुंदर पद गाया, झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कड़ी पकौड़ी फोरियो ऐसे लिपट्यो चंदन। हाथ न पाँव न नैन नहीं नासा, ध्यान ही होत आनंदन, जालंधर अरु वृंदा वल्लभ, करत कोटि हो बंधन। वे पूर्ण काम भगवान अपने भक्त के अभाव को कैसे देख सकते हैं। भगवान ने एक लीला की। एक दिन एक सेठ जी आए और श्री वृंदावन के समस्त मंदिरों में विराजित ठाकुर जी के लिए पोशाक आदि सभी मंदिरों में भेंट कर गए। श्री गोपाल भट्ट जी को भी पोशाक अलंकार आदि दिए। अब वस्त्रालंकार को देखकर श्री भट्ट जी के हृदय में और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। वे इन वस्त्रालंकारों को अपने इन्हीं जो 12 शालिग्राम भगवान हैं के पास रखकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये रखे वस्त्रालंकार, आपकी जैसी इच्छा हो सो करो। और ऐसा कहकर सो गए। भगवान का तो विरध है, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त की इच्छा के आगे भगवान भी विवश हो जाते हैं। उन्हीं 12 शालिग्राम शिला में से एक दामोदर नामक शिला से श्री राधा रमण जी का दिव्य विग्रह रूप प्रकट हो गया। बोलिए श्री राधा रमण लाल जू की जय। यह तिथि थी संवत 1599 में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। अद्यावधि इस तिथि में श्री राधा रमण जी की प्राकट्य उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्वानों द्वारा अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण करने के उपरांत भी
यही पाया गया कि श्री विग्रह में कहीं भी कोई जोड़ नहीं है, कहीं से तराशी नहीं गई है, जो यह सिद्ध करती है कि श्री राधा रमण लालजू का विग्रह स्वप्रकट है, किसी व्यक्ति की शिल्प कला नहीं। श्री राधा रमण लालजू को पृष्ठभाग से देखने पर शालिग्राम शिला के स्पष्ट दर्शन होते हैं, ललित त्रिभंगी स्वरूप। यहाँ श्री राधा रानी का अलग से विग्रह विराजित नहीं है, राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। श्री राधा रमण जी ऐसे ठाकुर जी हैं जो कभी श्री वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं गए। मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण के समय भी यह यहीं रहे। गोस्वामी गणों ने उस समय इन्हें यहीं एक कुएं में छिपा दिया। बाद में मंदिर में पधराकर विधिवत सेवा पूजा होने लगी। श्री राधा रमण जी का मुख श्री राधा गोविंद देव जी, बक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी एवं चरण कमल श्री मदन मोहन जी के समान है। अर्थात एक श्री राधा रमण लालजू का दर्शन कर लेने से ही भक्तों को उपरोक्त तीनों स्वरूपों के दर्शन का सुख और पुण्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ ठाकुर जी के बाल स्वरूप की बड़े लाड़ चाव से सेवा की जाती है। इसलिए जहाँ सर्वत्र कृष्ण जन्माष्टमी अर्धरात्रि को मनाई जाती है, पर यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव दिन में मनाते हैं, इस भाव के साथ कि हमारे छोटे से लालजू को रात्रि में जगाना उचित नहीं है। उस दिन 21 मन दूध, दही, घृत आदि से ठाकुर जी का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक संपन्न किया जाता है। मंदिर में बाहर की किसी वस्तु का ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता। मंदिर की अपनी रसोई में एक भट्टी है, जिसे लगभग 475 वर्ष पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक अरणि मंथन वैदिक विधि के द्वारा प्रज्वलित किया गया था, जो तभी से अनवरत प्रज्वलित है। इसी भट्टी से अग्नि लेकर ठाकुर जी का राग भोग, आरती आदि सेवा की जाती है। माचिस का प्रयोग यहाँ वर्जित है। यहाँ का कुलिया प्रसाद तो अत्यंत प्रसिद्ध है। खोए का बना अत्यंत मधुर और भक्तों के लिए अतिशय अभीष्ट है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही 2 बल्ब, एक हरे रंग का और एक लाल रंग का लगा हुआ है, जो दर्शनों की प्राप्ति की सूचना देता है। हरा बल्ब अर्थात ठाकुर जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लाल बल्ब अर्थात दर्शन अभी प्राप्त नहीं है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर श्री राधा रमण लालजू के विग्रह का प्राकट्य स्थल, जिसे ढोल कहते हैं, उसके दर्शन है। तथा वहीं समीप में भक्तराज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने श्री राधा रमण लालजू को अपनी भक्ति से प्रकट किया, उनका समाधि मंदिर भी दर्शनीय है। सीधे अंदर जाने पर मुख्य मंदिर मार्ग है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर सम्मुख ही एक पक्का मंडल है, जिसे भ्रमर घाट कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित श्री उद्धव जी को श्री राधा रानी के आनुगत्य में गोपियों ने इसी स्थल पर भ्रमर गीत के माध्यम से प्रेम की दीक्षा दी थी। आप सब भी यहाँ आकर नीलोत्पर नील सरोरुह नील नीलमणि त्रिभंग ललित श्री राधा रमण लालजू का दर्शन लाभ प्राप्त कर अपने नेत्रों और इस मनुष्य जीवन को धन्य करें। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।